हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम याशिका एंड आई एम अ टैरो रीडर। आई होप आप सब लोग ठीक हो। मैं फिर लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग एंड आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके फ्यूचर स्पाउस कौन होंगे, आपकी शादी कब होगी एंड उनकी क्वालिटीज़ के बारे में हम जानेंगे। वो कैसे दिखते हैं या फिर उनके इनिशियल्स क्या है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है एंड अ लॉट मोर। ओके, सो आप अपने लिए अपनी तस्वीर चूज़ कर लीजिए। पहली तस्वीर अगर आप चुनते हो तो वो आपके लिए फर्स्ट पाइल होगा एंड अगर आप दूसरी तस्वीर चुनते हो तो वो सेकेंड पाइल होगी। ओके, so let's get started. हेलो ग्रुप वन, अगर आप लोगों ने पहली वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी आपके फ्यूचर स्पाउस कौन है, कैसे है एंड हम कुछ मैसेजेस यहाँ से देखेंगे, फिर हम हमारे जो नॉर्मल टैरो कार्ड डेक है उससे भी चेक करेंगे एंड लेट्स सी आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आते हैं। पावर, यू इंस्टिंक्टिवली नो what is right for you and you have the power to say no or to walk away at any time. ओके, ये मैसेज आया है आपके लिए। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess. Equally so, the qualities you don't like are also your own reflection. Okay. One last message. Okay. We have sexual union. Honor the place in one another where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. Okay. So ये 3 मैसेजेस आपके लिए आए हैं ग्रुप वन। इससे हम कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें फिगर आउट कर सकते हैं अबाउट योर पार्टनर। सबसे पहले तो वी हैव पावर। कहीं ना कहीं जो क्वालिटीज़ मुझे आपके पार्टनर में नज़र आ रही है ग्रुप वन, दैट इज़ मोर ऑफ कि जैसे ही इस इंसान को ना कहीं डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इस इंसान को कहीं ना कहीं एक अपना उसूल लेके चलना बहुत अच्छा लगता है कि मेरे ये कुछ उसूल है, मैं इसके खिलाफ नहीं जाऊँगा या जाऊँगी, या फिर मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे जीता हूँ या ऐसे जीती हूँ, मेरे कुछ नियम हैं। तो ये वैसे टाइप के इंसान है कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है वो। एंड देन समवेयर इस इंसान का ये भी कहना है कि हर जगह प्रैक्टिकल होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको कोई उम्मीद है मुझसे कि आप कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज़ होनी चाहिए या फिर वो सारी चीज़ें होनी चाहिए, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं मेरी भी उम्मीद होगी कि आपके अंदर भी वो सारी क्वालिटीज़ हो जो मैं चाहता हूँ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही। एंड देन वी हैव ऑल्सो गॉट सेक्शुअल यूनियन। यहाँ पर एक चीज़ है कि समवेयर सेक्शुअली दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स यू। एक थोड़ा सा पॉजेसिवनेस मुझे होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है। एट द सेम टाइम मुझे काफ़ी ज़्यादा सेक्शुअल इंटरेक्शन भी होते हुए दिख रही है। मतलब इंटीमेसी जो है वो हमेशा बहुत अच्छी रहेगी, बहुत जैसे आप हमेशा से चाहते आ रहे हो वैसे ही बिल्कुल होगी। एंड लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। तो अब हम कुछ नॉर्मल मैसेजेस से भी देखेंगे हमारे मेन टैरो कार्ड डेक से कि आपके पार्टनर की पर्सनालिटी या क्या जो भी चीज़ें हैं। हाय रब्बा, दोबारा शफल करना होगा हमें।
Okay, interesting. Bottom of the deck we have Wheel of Fortune. All right. So यहाँ पर जो चीज़ें मुझे आपके पार्टनर को लेकर दिख रही है, सबसे पहले तो वी हैव गॉट 2 of Swords and we have got Knight of Pentacles, 6 of Cups, Queen of Swords, 5 of Pentacles, then we have 2 of Wands, Knight of Wands, 9 of Cups. कुछ ऐसी चीज़ है जो यहाँ पर मुझे दिख रही है आपके पार्टनर को लेकर. वो सर्टनली ये चीज़ है कि आपके पार्टनर एक तो चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहता है, लेकिन एक जगह जो हम कहते हैं ना कि एक जगह इस बंदे को कन्फ्यूजन हो सकती है, वो है प्यार. ऐसी जगह पर दिक्कत मुझे यहाँ पर आते हुए इसलिए दिख रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इनका कोई पास्ट ड्रामा हो सकता है जिसमें इन्होंने किसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा फेस किया हो, प्यार को लेकर बहुत कुछ फेस किया हो, जैसे किसी का इनको छोड़कर चले जाना या किसी का कुछ कहना कि वादे करके जाना और दोबारा वो वादा निभाना नहीं. तो वो उस चीज़ से कहीं ना किसी इंसान को डर लगता है, तो वो हमेशा दिस पर्सन इज ऑन द मतलब एक ऐसे होता है मोड पे आ जाता है कि क्या मुझे ये प्यार चुनना चाहिए या मेरी ज़िंदगी में प्यार लिखा है या नहीं. तो उनको उस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, एंड समवेयर यूनिवर्स इज सेंडिंग यू इन देयर लाइफ टू क्लियर दिस. ये सेम एनर्जी आप लोगों की भी हो सकती है ग्रुप 1 कि आपको ये कन्फ्यूजन हो, आपके पास्ट में ऐसा कुछ हुआ हो जहाँ पर किसी ने आपके साथ गलत किया, आपको धोखा दिया या आपके साथ सही चीज़ें नहीं की, जिसकी वजह से यू हैव टू यू हैड टू सफ़र एंड देन नाउ यू हैव दिस कन्फ्यूजन कि बाबा मेरे लिए प्यार लिखा भी है या नहीं. तो वो कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन दूर करने के लिए आपके फ्यूचर पास आपकी ज़िंदगी में एंटर कर सकते हैं. अगर आप फीमेल हो और आप ये रीडिंग देख रहे हो, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि दिस पर्सन इज़ रियली हैंडसम. ओके, ये बहुत अट्रैक्टिव, बहुत ऐसे इतना स्मार्ट लुकिंग इंसान है कि जिसकी कोई हद नहीं हो. जो मेल है उनके लिए मैं बता दूँ, इंसान बहुत स्वीटेस्ट गर्ल यू विल फाइंड फॉर योर सेल्फ. लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिकली फॉर द फीमेल्स आई टेल यू कि दिस पर्सन इज सो हैंडसम, सो चार्मिंग. यहाँ पर जो एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर के लिए आते हुए दिख रही है, इट इज़ लाइक अमेजिंग. एंड यहाँ पर आई थिंक वही मैंने सोचा कि आपके लिए सेक्सुअल यूनियन का कार्ड तुरंत कैसे आया. तो इट वॉज मोर ऑफ दैट कि आपकी एनर्जीज एक दूसरे के साथ इतनी अलाइन करती है, एक दूसरे को लेकर आप लोग इतने अट्रैक्टिव या अटैच्ड फील करोगे दैट यू विल नेवर लीव ईच अदर. अगर आप कहीं पे आप समझ लो, अगर आप मायके भी जा रही हो या कुछ, तो फिर भी आपके हस्बैंड का हमेशा आपको कॉल आना कि आप कब लौटोगी, आप कब वापस आओगी, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे होते हुए दिख रही है. लाइक स्वीट लिटिल पॉसेसिवनेस, वो चीज़ें थोड़ा पॉसेसिवनेस बढ़ भी सकता है क्योंकि इनकी ज़िंदगी में जो एक एनर्जी ऐसी मुझे दिख रही है जो इनकी तरफ काफ़ी ज़्यादा पॉसेसिव थी, और इनको हमेशा से वो चीज़ का रीज़न ये बताया गया है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं आपकी बहुत ज़्यादा चिंता करती हूँ, दिस इज़ द रीज़न आई डू नॉट वांट टू लेट यू गो. अब इस रीज़न की वजह से कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इन्होंने वो चीज़ थोड़ी सा एक अडॉप्ट कर ली है, वो नेचर इनके अंदर भी आ चुका है. तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये उनकी मदर हो सकती है, जिन्होंने उनको बार बार हर चीज़ में टोका है, हर चीज़ में इनको अपने पास अपने करीब रखना चाहा है. एंड देन दिस पर्सन हैज ऑल्सो बिल्ड अप दैट काइंड ऑफ नेचर जहाँ पर ये इंसान आपके लिए थोड़े पॉसेसिव हो जाएंगे कि आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपको कहीं आने जाने में ऐसा कहेंगे कि मेरे साथ चलो, मैं साथ में चलूंगा, तुम अकेली नहीं जाओगी, मैं साथ चलूंगा. ये वाला नेचर मुझे दिख रहा है. सिमिलर विथ द अदर पीपल ऑल्सो, जो मतलब जो फीमेल के लिए रीडिंग देख रहे हैं उनके लिए भी सेम चीज़ मुझे दिख रही है. एट द सेम टाइम यहाँ पर मुझे आपकी एक ऐसी विश पूरी होते हुए दिख रही है. आई थिंक दिस शादी कंप्लीट्स यू. ग्रुप 1 मुझे आप लोगों की एनर्जी ऐसे दिख रही है कि ये शादी जो है आपकी ज़िंदगी को संपूर्ण तरीके से पूरा कर देगी. आपकी हर एक विश पूरी हो जाना, जैसे आपने हमेशा से सोचा था कि मुझे ऐसी ही शादी चाहिए. एंड आई कैन अश्योर यू दिस थिंग कि आपने मैनिफेस्ट जैसे किया है ना अपनी शादी को, बिल्कुल वैसे ही आपकी शादी होने वाली है, बिल्कुल वैसे ही मैरिड लाइफ आपकी होने वाली है. ये चीज़ भी मुझे दिख रही है. इनका ये जो पॉसेसिवनेस है ये आपको कभी तकलीफ नहीं देगा. यू विल ऑल्सो लाइक इट, यू विल ऑल्सो फील कि अरे वाह, कोई मुझे कोई मेरी फिक्र कर रहा है, कोई मुझे पसंद करता है, कोई मेरी चिंता कर रहा है. तो वो चीज़ आपको हमेशा से अच्छी लगेगी. ऐसा नहीं कि आपका फ्रीडम छीन लेंगे ये, लेकिन इनको हमेशा से मन में वो रहेगा कि तुम कहीं दूर ना जाओ, तुम कहीं मुझे छोड़कर ना चली जाओ. तो वो वाली फीलिंग्स इनकी मुझे आते हुए दिख रही है. एट द सेम टाइम जैसे मैंने कहा, अपने उसूल के हमेशा से पक्के रहे हैं, तो आपको भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें फॉलो करने के लिए कहेंगे कि आप ये फॉलो कर लीजिए, आप वो फॉलो कर लीजिए, या फिर आपको अगर ऐसे रहना है तो आप ऐसे रहिए, लेकिन आप कुछ चीज़ों के लिए मेरी बात मानिए. तो ये वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें मुझे आते हुए दिख रही है. एट द सेम टाइम वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून, जो हमें ये बताता है कि रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएंगे जब आपकी शादी हो जाएगी. शादी से पहले आप एक दूसरे से मिल रहे हो. एट द सेम टाइम अगर यहाँ पर किसी को डाउट है कि आपकी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज, यहाँ पर आपकी लव मैरिज की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है. लाइक आई कैन से 100% लव मैरिज ही मुझे यहाँ पर होते हुए दिख रही है आप लोगों के लिए. अनदर थिंग दैट आई कैन सेंस ओवर योर इज कि दिस पर्सन कैन बी जिन्हें आपने देखा हो
पहले कभी ऐसे, बहुत कम लोगों के लिए हो सकता है क्योंकि ये पास्ट वाले भी कनेक्शंस मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शंस। ओके, मैं अभी आपके एक्स के रिलेटेड नहीं बात कर रही हूँ, लेकिन पास्ट लाइफ कनेक्शंस भी मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। इस पर्सन का कहीं ना कहीं मुझे ये नज़र आ रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है लॉन्ग ड्राइव्स में, घूमने फिरने में। कार चलाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, बाइक चलाना इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। इनका बहुत ऐसे मन होगा कि मुझे लग्जरी कार्स का कलेक्शन करना है। ये सारी चीज़ें, इन सारी चीज़ों में इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है क्योंकि इन्होंने सही समय पे अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से सेटल कह लो या फिर प्लान कर रखा है। जैसे अपने 20s में ही अपनी सारी चीज़ों को प्लान कर लेना। अभी भी इनकी एज ज़्यादा मुझे नहीं दिख रही है। देयर इज स्टिल अ चाइल्ड लाइक थिंग दैट आई कैन सी इनसाइड दिस पर्सन। अगर ये लड़की है तो इन्हें कहीं ना कहीं वॉच कह लो या फिर जो ड्रेसेस है या फिर जो शूज़ है उनकी कलेक्शन करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड अगर ये मेल है तो ये इनकी कहीं ना कहीं कार्स एंड बाइक्स कलेक्शन मुझे काफ़ी ज़्यादा होते हुए दिख रही है। इनको चाहिए कि इनको ऐसी ज़िंदगी जीने मिले जहाँ पर इन्हें किसी चीज़ की फिक्र ना हो। ये एट द सेम टाइम ये ऐसे इंसान है जो हर एक चीज़ की जिम्मेदारी लेना पसंद करते हैं। वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वेरी एक्टिव व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। कभी भी कहीं पे पीछे नहीं हटेंगे। किसी की मदद करनी है, दे बी द फर्स्ट पर्सन टू डू दैट एंड यू विल बी रियली इम्प्रेस्ड। जब आप इनके साथ कभी डेट पर भी चली जाओ या फिर कहीं पे चले जाओ तो यू विल बी रियली इम्प्रेस्ड बाय दैट कि ये इंसान बाहर के लोगों को कैसे ट्रीट करता है। हमेशा से हमारे जो एल्डर्स है वो हमें कहते हैं ना कि एक दूसरे के साथ जब तक आप वक्त ना बिताओ, घूमने ना जाओ, पैसे का व्यवहार ना करो, तब तक आपको नहीं समझ आता कि सामने वाला इंसान वाकई आपके लिए बना हुआ है या नहीं है। तो अ लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट आई कैन सी ओवर योर। एट द सेम टाइम मुझे ये चीज़ दिख रही है कि अभी इन्होंने सर्टनली अपने लाइफ का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जैसे कि कुछ पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। नाउ दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द जॉब और द बिजनेस वाला वेंचर। मुझे वो कहीं ना कहीं ज़्यादा दिख रहा है। एट द सेम टाइम यहाँ पर बिजनेस काफ़ी ज़्यादा मुझे होते हुए दिख रहा है। देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग द फैमिली बिजनेस। एंड इनकी मदर जो है ना वो इनके साथ काफ़ी आई वोंट से दैट शी इज़ अ वेरी मतलब ऐसे नहीं कहूँगी कि मम्माज बॉय टाइप वाला कुछ फीलिंग मुझे यहाँ पर आ तो नहीं रहा है, लेकिन हाँ एक चीज़ है कि इनके मदर को हमेशा पता होता है कि ये ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है अपनी मम्मा के साथ, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें शेयर करते हैं। सिमिलरली फॉर द फीमेल्स ऑल्सो कि इनका बहुत अच्छा बॉन्ड है अपनी मम्मा के साथ, जो बहुत सारी चीज़ें अपनी मम्मा को शेयर करते हैं। वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रही है। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर क्या चीज़ें हमें दिख रही है। और we have 2 of Pentacles, we have 9 of Pentacles. Okay, as I said, luxuries काफ़ी ज़्यादा पसंद है ना आपको भी उस लग्जरीज में। व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन अमेजिंग। तो हाँ, तो मैं कह रही थी कि आपको भी उन लग्जरीज में कहीं ना कहीं इंक्लूड किया जाएगा। आपको भी बहुत मज़े आने वाले हैं वंस यू आर मैरिड। वी हैव गॉट 10 of Wands, न्यू ट्रांसफॉर्मेशन, अ न्यू साइकिल इज अबाउट टू बिगिन इन देयर लाइफ। 6 of Pentacles, King of Pentacles, the Hanged Man, the Devil. Okay, and amazing. Bottom of the deck we have the Lovers. So sweet. Okay, so यहाँ पर मुझे जो एनर्जीज, अभी आप डेविल आया है तो आप डरिए मत कि अरे डेविल का कार्ड आ गया तो नेगेटिव नहीं। इस इंसान को कहीं ना कहीं मैं कहूँगी कि मैनिपुलेटिव है थोड़े से लेकिन मैनिपुलेटिव होना ज़रूरी भी है। देखो आजकल की दुनिया इतनी ये नहीं है जैसे कि बहुत अच्छे बनकर अगर हम रह लिए तो सब कुछ हमें मिल जाएगा, ऐसे नहीं होता। आजकल की दुनिया है वैसी थोड़ी, जहाँ पर मैनिपुलेटिव होना ज़रूरी है। तो डिप्लोमेट कह सकते हो कि थोड़ा बस अपने तरीके से लोगों को मनाना जानते हैं, अपने तरीके से अपना काम निकलवाना जानते हैं, और ऐसा हर किसी को होना ही चाहिए। गलत तरीके से नहीं कह रही हूँ, किसी का कभी भी एडवांटेज लेके किसी को कभी दुख नहीं देना चाहिए। लेकिन हाँ, अगर आपके काम बनने हैं तो उस इंसान को आप अगर वैसे समझा रहे हो तो दैट इज़ अ डिफरेंट सिनेरियो। मैं उस चीज़ के लिए ऐसे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूँगी कि आपने किसी का दिल दुखाया इस चीज़ को लेके। ओके, एंड एट द सेम टाइम एक नया चैप्टर इनकी ज़िंदगी में बिगिन हो रहा है, ये चीज़ मुझे दिख रही है। ग्रुप 1, लाइक आई डोंट नो कितने लोगों से रेजोनेट होगा, लेकिन क्या आपको अभी रिसेंटली लाइक ये समय में काफ़ी ज़्यादा अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं? जैसे कि आपके सपने में आपको ये देखना कि आपकी पीठ पीछे जो कोई भी बातें होती है वो सारी आपके सपने में आना, आपके
इनफैक्ट इन सपनों में ऐसा भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हो। इन सपनों में आपको अपने पेरेंट्स दिखाई देते हो कि आपके बारे में क्या बातें हो रही है, आपके रिलेटिव्स आपके बारे में क्या बात करें, आपको वो समझ में आ रहा है। धीरे धीरे आपको सुबह उठकर इतना याद नहीं रहता, लेकिन यू जस्ट नो इट कि सपने में कुछ ना कुछ बुरी बातें बोली गई थी आपको लेकर, एंड ये जाने पहचाने वाले लाइक चेहरे थे। तो आपको वो चीज़ अगर हो रही है समवेयर, आई थिंक आपकी भी वो साइकिल इनके साथ अलाइन हो चुकी है। एंड मुझे ये बहुत ज़्यादा एक ट्विन फ्लेम वाला बॉन्ड दिख रहा है। देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी ग्रुप वन, देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी, अगर आप लोग अभी सिंगल हो, लाइक देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप अगले ही महीने इस इंसान को मिलने वाले हो। मुझे ये बहुत ज़्यादा अंदर से वो फीलिंग आ रही है, पता नहीं क्यों ये इंट्यूशन मुझे बार बार सता रही है कि आप अगले महीने ही इस इंसान से मिल सकते हो। कहीं ना कहीं देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि दिस पर्सन इज़ नॉट फ्रॉम द प्लेस यू लिव, लाइक जहाँ पर आप रहते हो वहाँ का ये इंसान नहीं है। आप जिस जगह शायद अगले महीने घूमने चले जाओ, या कहीं पे भी कोई त्यौहार है, किसी को मिलने चले गए, या कहीं पे भी कोई लंच के लिए कह लो, या कैफ़ेज़ में कह लो, आप कहीं पर भी इस इंसान को मिलने वाले हो, लेकिन अगले महीने आप मुझे कहीं ना कहीं इस इंसान को मिलते हुए या देखते हुए एटलीस्ट नज़र आ रहे हो। और इसकी पता नहीं, ये बहुत बहुत बड़ा, ये मतलब एकदम कहते हैं ना फर्म मैसेज आया है मुझे। ऐसा भी नहीं कि बहुत ऐसे नॉर्मल मैसेज है, बट ये बहुत फर्मली मुझे मैसेज आया है। देन वी हैव गॉट 2 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान का कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना मैंने जैसे कहा ना कि इस इंसान को बस एक ही चीज़ में कन्फ्यूजन थी, जो है प्यार। बाकी हर चीज़ में इस इंसान का मन कंप्लीटली सॉर्टेड है। एक चीज़ जो मुझे यहाँ पर इस इंसान को लेके लगती है ना, कि जैसे लग्जरीज इनको जो जीनी है ना, वो लग्जरीज इनको किसी के थ्रू नहीं चाहिए। इनको चाहिए कि वो मैं खुद कमा लूँ, वो सारी चीज़ें मैं खुद कर लूँ। तो ये ऐसा इंसान मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। एंड एट द सेम टाइम वी हैव द हैंगमैन। ये किसी ना किसी चीज़ के लिए रुके हैं, मतलब मुझे ऐसा लगता है ग्रुप वन सी दिस इज़ अ वेरी फनी थिंग। लेकिन आप लोगों की एनर्जी और इनकी एनर्जी मुझे काफ़ी सिमिलर लगती है। आप लोग भी उन लोग में से हो जिनको प्यार करने से डर लगता है लेकिन प्यार चाहिए, और इनकी एनर्जी में मुझे काफ़ी सिमिलर लग रही है कि इनको भी प्यार करने से डर लगता है, लेकिन इनको चाहिए कि कोई ज़िंदगी में आए, कोई ख्याल रखने वाला हो, कोई प्यार करने वाला हो। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है आपको लेकर और इनको लेकर, दोनों को लेकर। ओके, नाउ दैट आई सेड कि कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है जहाँ पर आप मुझे अगले महीने ही एक दूसरे को मिलते हुए दिख रहे हो। ये चीज़ तो फॉर श्योर होने वाली है। आप पूरे महीने घूमने नहीं निकलना है हमें, इसका मतलब ठीक है, भगवान आपको बिल्कुल सही समय पे मिला देंगे, लेकिन अगले महीने की पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। एंड ऑल्सो दैट वी हैव गॉट लवर्स। काफ़ी ज़्यादा प्यारा, काफ़ी ज़्यादा म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग वाला एक रिश्ता मुझे आप लोगों के बीच में दिख रहा है। शादी के बाद आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना है, आपको कभी भी सताना नहीं कुछ चीज़ों को लेकर। छोटी मोटी जो झगड़े होते हैं वो तो सब लाइक सभी के बीच में कॉमन है, लेकिन आपके इनलॉज भी आपको सपोर्ट करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपके इनलॉज सबसे दूर नहीं होंगे। आप कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये पॉसिबिलिटी कि वो लोग अपने इनलॉज के साथ रहेंगे, लेकिन बाकी तो बहुत जो है वो अलग अलग रहते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। तो व्हेनेवर यू मीट योर इनलॉज स्पेसिफिकली त्यौहार के समय, या फिर कभी किसी बर्थडे पे, कभी एनिवर्सरी पे, तो ये इन चीज़ों में आप काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के साथ वक्त बिताओगे एंड काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करोगे ये पर्टिकुलर टाइम। एट द सेम टाइम आपके हस्बैंड कहीं ना कहीं, या आपकी वाइफ कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेंगे आपके करियर को लेकर। तो ये एक चीज़ है ना ग्रुप वन, आप लोगों को लेकर ऐसी एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो आपके करियर को लेकर काफ़ी ज़्यादा सीरियस है। उनका ऐसा कहना है कि तुम मेरी बीवी या मेरा पति बनकर मत रहो, तुम अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करो, तुम अपना नाम कमाओ, लोगों को जानना चाहिए। अगर कल को कोई मुझे भी तुम्हारे पति या पत्नी के हिसाब से जाने तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी आइडेंटिटी बनाओ। और ये चीज़ कहीं ना कहीं ग्रुप वन मुझे आप लोगों के बीच में दिखती है कि आप लोगों के अंदर वो लाइक क्वालिटीज़ है कि आप लोग खुद की आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो। There is a huge possibility कि your husband or wife is born on 1st, 10th, 19th, 28, or they are born on 4, 13, 22, or 31, or they are born on 9, 18, 27, or they are born on 3, 12, 21, 30, ये ऑफ एनी मंथ। ओके, ये डेट्स मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। देयर इज़ अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपके पार्टनर का जन्म इस पर्टिकुलर डेट्स पे हुआ हो। एट द सेम टाइम यहाँ पर जो मुझे ज़ोडिएक साइंस आप लोग के लिए नजर आ रही है वो ऐसी है कि दिस पर्सन कैन बी एरीज, लियो, सैजिटेरियस, दिस पर्सन कैन बी कैप्रिकॉर्न, दिस पर्सन कैन बी स्कॉर्पियो, दिस पर्सन कैन बी लिब्रा, जेमिनाई या एक्वेरियस। ये साइंस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं। इसमें से सन, मून, राइजिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली ये जो मिलना जुलना है ना आपका एक दूसरे से, वो कहीं ना कहीं मुझे बाहर ही कहीं दिखता है। मतलब लाइक बाहर ही कहीं आप एक दूसरे से मिल रहे हो, एंड देयर इज लाइक दिस पर्सन इज अबाउट टू गिव यू फ्लावर्स, देन दिस पर्सन इज अबाउट टू गिव यू चॉकलेट्स एंड ऑल द लाइक प्रिटी स्टफ जो आपको अच्छा लगता है, फिर आप इन्हें दे सकते हो। ये भी चीज़ मुझे दिख रही है आपकी फर्स्ट डेट पे। एंड
ग्रुप वन, आपको पता है इस पर्सन का जो माइंड है ना वो बहुत तेज चलता है, मतलब बिजनेस को लेकर कह लो, करियर को लेकर कह लो, पढ़ाई लिखाई की चीज़ें कह लो, काम की चीज़ें जो है कह लो, पैसे कह लो, हर चीज़ में इनका दिमाग बहुत तेज चलता है। तो विल बी लाइक अरे ये इंसान है या रोबोट है या मशीन है, क्या है ये, इतना दिमाग तेज कैसे चलने लगा। तो आप उस चीज़ में लेकिन ना इनसे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हो, लेकिन कहीं ना कहीं इस इंसान ने बहुत काम किया है खुद के ऊपर। मुझे एक चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर की ना कोई बुरी आदतें नहीं है, यू नो, जैसे कि वक्त बर्बाद करना, यहाँ पर बैठ लिया 1-1.5 घंटा इसी चीज़ के पीछे वेस्ट कर लिया, तो वो आदतें मुझे इनकी नहीं दिख रही। आई एम सीइंग लाइक अ वेरी स्पेसिफिकली सॉर्टेड पर्सन जो सिर्फ और सिर्फ ज़िंदगी में काम करना चाहते हैं। हाँ, एन्जॉय ज़रूर करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि वो एन्जॉय नहीं करते। इन्हें ऐसे ड्रिंकिंग की आदत तो मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन समवेयर हाँ ऐसा है कि डिनर्स पे कहीं चले गए, फ्रेंड्स को कभी महीने में एक बार मिल लिया, लेकिन एन्जॉय अच्छा कर लाइक अच्छा खासा करते हैं, वो चीज़ है। एट द सेम टाइम इनको भी ऐसा है कि कपड़े इन्हें बहुत ज़्यादा ब्रांडेड लेने हैं, बहुत ज़्यादा अगर खर्च करना ही है ना तो अच्छी चीज़ों पे करो, इनका वो कहना है। इनका कहना होगा कि आप ऐसी वैसी चीज़ों पे खर्च ना करें, बेवजह यू नो हमें पैसे बर्बाद नहीं करने अलग अलग जगह पे। अगर जिन चीज़ों में एक्चुअली लाइक उनकी वैल्यू है, उतनी 3-4 हज़ार की चीज़ें हैं, 10,000 की चीज़ें, तो आप वो खरीदो, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये उनका माइंडसेट होगा। एट द सेम टाइम जो मुझे आपकी शादी के जो टाइम फ्रेम दिख रहा है, बहुत लोगों की पॉसिबिलिटी कि इसी साल दिसंबर में उनकी शादी हो जाए, और कुछ लोगों के लिए जो मुझे दिख रहा है टाइम फ्रेम वो ऐसा है कि वो अगले साल मार्च 2025 से शुरू होकर दिसंबर 2025 तक दिख रहा है। ओके, एंड लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स। मतलब बहुत पॉजिटिव और बहुत प्यारी रीडिंग आई है आप लोगों की। शादी के बाद तो आप लोग बहुत एंजॉय करते हुए मुझे दिख रहे हो, आपकी इन लॉ सपोर्टिव है। वी हैव गॉट लवर्स, वी हैव गॉट व्हील ऑफ फॉर्चून। व्हील ऑफ फॉर्चून तो 2 दफ़ा आया है हमारे पास, एंड देन वी हैव ऑल्सो गॉट द मैनिफेस्टेशन फुलफिलमेंट वाला कार्ड विच इज 9 ऑफ कप्स। तो एक बहुत ज़्यादा एक लग्जूरियस और प्यारी लाइफ आप जीते हुए दिख रहे हो। एंड समवेयर मुझे लगता है ऐसा कि ग्रुप वन आपको थोड़े रेस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं आपके घर में, लेकिन आपके रेस्ट्रिक्शन सब कुछ खत्म हो जाएंगे व्हेन यू आर मैरिड। सो वी हैव गॉट कम्युनिकेशन इज द की एंड द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। ओके, तो आपको इस रिश्ते में मेन चीज़ का जो ध्यान रखना है वो है कि आपका कम्युनिकेशन हमेशा चलता रहना चाहिए। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगर छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो तो एक दूसरे से बात नहीं करना, ये सारी चीज़ें करके कहीं ना कहीं रिश्ते में और ज़्यादा दरार आ सकती है। एट द सेम टाइम ग्रुप वन एक चीज़ ना मेन है जो मुझे आपको बोलनी थी कि देखो ये रिश्ता ऐसा है कि इसे देखकर, मतलब इस रिश्ते को देखकर, आप दोनों को देखकर है ना, एवरीबडी इज गोइंग टू बी वेरी सरप्राइज्ड। एवरीबडी इज गोइंग टू बी लाइक, ओ हमें भी ऐसा रिश्ता चाहिए, यू नो, हमें भी ऐसा लाइक इतना प्यार करने वाला पति है, हमें भी इतनी प्यार करने वाली बीवी चाहिए जो हमेशा हमें खाना बनाकर खिलाए, जो हमारे लिए सारी हमारी मुरादें पूरी करे। ऐसे कहीं ना कहीं बातें आप लोगों के बारे में बोली जाएंगी। ओके, अब ये तो आप लेते हो कि पॉजिटिव, तो लाइक पॉजिटिव हो गया, लेकिन पॉजिटिविटी के पीछे लोगों की नज़र है, नज़र दोष से बचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमेशा अपने इस रिश्ते को ना ज़्यादा सोशल मीडिया पे पोस्ट वगैरह नहीं करना है। मेक श्योर कि आप शादी के भी लिमिटेड फोटोज़ पोस्ट करें। मेक श्योर कि आप अपने आप को, जब आप एक दूसरे के साथ घूम रहे हो तो एवरी टाइम यू आर विद ईच अदर, वो घूमने फिरने के बाद आप तस्वीर डालो, ठीक है। घूमते हुए आप तस्वीर नहीं डालनी है आपको। कोई भी काम बनने से पहले हमें ढिंडोरा नहीं पीटना होता, वरना वो काम नहीं बनता है। आपकी शादी होने वाली है, लाइक कीप इट वेरी नॉर्मल। जिनको इनवाइट करना है उन तक ये बात पहुंचा दो, कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, ये सब उनको सिर्फ और सिर्फ वो कार्ड्स के थ्रू दे दो। किसी के साथ अपनी प्लानिंग शेयर मत करना, यू नो, कि हम ये चीज़ करने वाले, हम वो चीज़ करने वाले, हमने इतने कपड़े खरीदे, हमने वो वाले कपड़े खरीदे, हमने इतना खर्चा किया। ये सारी चीज़ें किसी को नहीं बतानी है, रिश्तेदारों से लेकर दोस्तों तक, से बाहर वालों तक। ओके, सो मेक श्योर। एंड हमेशा जैसे इस इंसान की एनर्जीज जो मुझे दिख रही है बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने कहा एक्टिव इंसान है, ये एक पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा मुझे दिखती है कि ना ये इंसान, इस इंसान को वर्कआउट करना, जिम फिजिक मेंटेन करना, ये सब बहुत अच्छा लगता है। ओके, मेल हो या फीमेल, इन दोनों की क्वालिटीज़ बहुत सिमिलर है। एट द सेम टाइम वन लास्ट कार्ड, यूनिवर्स। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी ग्रुप वन कि अभी आप किसी रिश्ते से जस्ट बाहर निकले हो, यू नो, ये जो 19 वाला हमारा फुल मून था अगस्त का, इसने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को हिला दिया है आपकी ज़िंदगी में, ये चीज़ से तो आई एम वेरी श्योर। सो कहीं ना कहीं देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि पुरानी सारी चीज़ अब खत्म करनी है, एंड इस चीज़ का इंडिकेशन हमको यूनिवर्स से मिल रहा है कि आपका पास्ट आपको पीछे ना खींचे, इस चीज़ का आप ध्यान दें। जैसे मैंने कहा, कुछ लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि अगले ही महीने आप इस इंसान से मिलने वाले हो। सो जस्ट मेक श्योर दैट यू आर कंप्लीटली फ्री एंड आउट ऑफ द पास्ट एंड नॉट वरिंग अबाउट कि पिछला इंसान जो है वो क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, दोबारा आएगा नहीं आएगा। बी वेरी फोकस्ड ऑन योर फ्यूचर। ओके, एंड सी दिस पर्सन, ये जो इंसान है जिसके साथ आपकी शादी होने वाली है, बहुत खुश रखेंगे आपको, बहुत आपकी हमेशा सेवा करना, आपको बहुत प्यार करना, आपको किसी चीज़ की कमी महसूस ना होने देना, ये वो वाली एनर्जीज इनकी है। सो दिस पर्सन इज गोइंग टू बी वेरी अमेजिंग एंड यू आर रियली गोइंग लाइक इट। नाउ लेट्स सी फेरीज क्या कहती है आपके लिए।
precious time. The fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. So अगर आप इस रिश्ते को लेकर सीरियस हो, जो अभी आप मिलने वाले हो अपने हस्बैंड से या अपने वाइफ से, तो इसमें कहीं ना कहीं आपको उनका वक्त बर्बाद नहीं करना है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप पहले ही अपने आप को हील कर लो, जिससे आपको कैसे मैं समझाऊँ कि जैसे आप उनका वक्त बर्बाद ना हो, जैसे आपका भी वक्त बर्बाद ना हो। अगर हम हील्ड नहीं और अगर हम किसी और रिश्ते में चाहते तो पुराने वाले प्रॉब्लम्स को हम अट्रैक्ट कर रहे हैं दोबारा, तो वही सारी चीज़ें रिपीट ना हो जाए, इसके लिए मैं कहीं ना कहीं कह रही हूँ कि अपना भी वक्त बचाओ, सामने वाले का भी वक्त बचाओ एंड हील योर सेल्फ कम्प्लीटली। Manifestation. Be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on a paper. Manifestation step 1. ओके सबसे पहली चीज़ ग्रुप 1, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे कि अभी आपने ये रीडिंग देखी है ना, आपके मन में ख्याल आया कि हाँ दिस इज़ हाउ आई वांट माय हस्बैंड टू बी, दिस इज़ हाउ आई वांट माय वाइफ टू बी। तो ये चीज़ अगर आपको लगती है ना, तो समवेयर आप क्या करें, जो जो चीज़ें मैंने पॉइंट्स यहाँ पर बताए हुए आप उससे नोट डाउन कीजिए, ठीक है। अपने जर्नल में लिखिए कि थैंक यू यूनिवर्स माय हस्बैंड एक्ट्स लाइक दिस, थैंक यू यूनिवर्स माय वाइफ एक्ट्स लाइक दिस, थैंक यू यूनिवर्स माय वाइफ लव्स मी, थैंक यू यूनिवर्स माय हस्बैंड लव्स मी एंड माय पेरेंट्स एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। ये सारी चीज़ें आप लिखो वैसे की वैसे एंड रीड इट एवरी नाइट बिफोर यू स्लीप। ये चीज़ें अपने आप अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगी और आपके पार्टनर में ये सारी चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। जिसे भी आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, मैं तो कहती हूँ कि स्पेसिफिक पर्सन का नाम बिना लिखे आप इस चीज़ को मैनिफेस्ट कीजिए, ओके। Divination. Embrace your powers of divination, which are especially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. So ये समय है यूनिवर्स के पास चीज़ों को मांगने का, यूनिवर्स की जो ब्लेसिंग्स है उसका इस्तेमाल करने का। बी वेरी माइंडफुल, आप क्या चीज़ें मांगते हो, क्या नहीं मांगते हो, अपनी इंटेंशंस क्या है, उसे हमेशा प्योर रखनी है, किसी का नुकसान नहीं करना है, अपना खुद का नुकसान तो होने भी देना नहीं है, ओके। ये सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं ध्यान में रखते हुए आपको अपने आप को कम्प्लीटली सरेंडर करना है यूनिवर्स को। द मोमेंट यू सरेंडर योरसेल्फ टू द यूनिवर्स, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है, आपके सारे ब्लॉकेजेस निकल जाते हैं एंड यू जस्ट स्टार्ट गेनिंग मोर क्लैरिटी। यू कीप अट्रैक्टिंग दोस थिंग्स जो आपने मैनिफेस्ट कर रखी है। बहुत सारे लोगों का ऐसा होगा कि 5 साल पहले उन्होंने कुछ मैनिफेस्ट कर रखा था, वो भी अभी पूरा हो जाएगा। एंड मुझे वो चीज़ दिख रही है कि आने वाले विदिन 72 आवर्स आपको कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज़ मिल जाएगी कि आपकी कोई ना कोई सर्टन विश पूरी हो रही है, ओके। सो एक तो ये चीज़ था। अच्छा, रही बात इनिशियल्स की, जो इनिशियल्स मुझे आप लोगों के पार्टनर को लेकर नज़र आ रहे हैं, दैट आर आई थिंक आई विल राइट इट इन द कमेंट सेक्शन, ओके। एंड आप लोग आपके पार्टनर्स में क्या क्वालिटीज़ चाहते हो, आप लोग भी कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे ज़रूर बताइएगा। एंड ऑल्सो ये रीडिंग आपसे कितनी रेजोनेट हुई एंड आपको कितनी पसंद आई, ये भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच ग्रुप 1, दैट्स इट फॉर यू गाइज एंड आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। आई होप एंड प्रे बहुत जल्दी आप अपने पार्टनर से मिले, बहुत जल्दी आपकी शादी हो एंड आप बहुत अच्छी और खूबसूरत ज़िंदगी एंजॉय करो, ये चीज़ मैं चाहती हूँ। एट द सेम टाइम प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन द वीडियो एंड शेयर इट विद योर लव्ड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू, ओके। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए तो आपके सामने ही नंबर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हो, ओके। बाय बाय। हाय ग्रुप 2, अगर आप लोगों ने दूसरी वाली तस्वीर चुनी थी तो ये आप लोगों की रीडिंग है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर कैसे हो। पहले तो हम यहाँ से 3 मैसेजेस देखेंगे जो आपके लिए आए हैं। लेट्स सी। ओके, सबसे पहले हम ये 3 मैसेजेस देख लेते हैं। Passion, a magnetic and seductive quality surrounds you at present. Enjoy it. Okay. Soulmate, your soulmate is already with you in spirit. Believe these and they will manifest physically. Amazing. Close your eyes and tell yourself that you deserve to feel joyful. You can allow joy into your life regardless of the circumstances you currently find yourself in. हाउ स्वीट इज़ दैट ग्रुप 2। आपके जो पार्टनर है वो आपकी सोलमेट है, इसका एक कन्फर्मेशन हमको मिल चुका है। दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट लव, दिस पर्सन इज़ वेरी पैशनेट अबाउट एवरी सिंगल थिंग। सो वो फिजिकल इंटीमेसी हो, आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री हो या जो भी चीज़ हो, एक रिश्ता निभाने में जो पैशन लगता है, हर वो चीज़ इस इंसान को लेकर, इस इंसान के दिल में है आपको लेकर। एंड समवेयर
आपसे कहा गया है कि राइट नाउ अगर आप ऐसे सिचुएशन में हो भी कि जहां आपको लगता है कि कुछ सही नहीं चल रहा, फिर भी अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने आप को इस तरह महसूस कीजिए कि आप बहुत खुश हैं, आप अपने पार्टनर के साथ हैं एंड आपके पास ज़िंदगी की सारी खुशियाँ आपके पास आ चुकी है। यू नो देयर इज़ अ वाइट लाइट कमिंग टूवर्ड्स यू फ्रॉम द मून विच इज़ मेकिंग यू एक्सट्रीमली हैप्पी। आप ये बस विजुअलाइज कीजिए, अगर आपको चाहिए तो आप अभी वीडियो पॉज करके भी इस चीज़ को विजुअलाइज कीजिए एंड देन यू कैन कंटिन्यू द वीडियो। ओके, एंड देन विद सोलमेट योर इट इज़ रिटर्न कि आपके सोलमेट आपके साथ ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अटैच्ड है, आपके साथ ही है वो। बस इस चीज़ को बिलीव कीजिए एंड फिजिकली आप बहुत जल्दी उनसे मिलोगे। सी आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस मैसेज, यू नो मुझे बहुत अच्छा लगा है देखिए कि फाइनली ग्रुप 2 आपका आपके सोलमेट के साथ यूनियन होने वाला है। ओके, नाउ लेट्स सी हमारा जो मेन डेक है उससे आपके पार्टनर की क्वालिटीज़ और बाकी सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। Nine of Pentacles, Queen of Cups, Ten of Wands, okay, Ten of Cups, King of Pentacles, Two of Pentacles, the Star, amazing, Three of, oh so sorry, Three of Swords we have, okay, fair enough. Bottom of the deck we have the Magician. ओके, सो एक एक करके हम हर एक कार्ड को रीड कर लेते हैं। वी हैव गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स, फिर आया है हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, द स्टार, 2 ऑफ पेंटिकल्स, then we have 10 of cups, 10 of wands, king of pentacles and ace of wands. All right, आपके पार्टनर की कुछ सर्टेन एनर्जीज जो मुझे यहाँ पर महसूस हो रही है मैं आपको एक एक करके समझा देती हूँ। सबसे पहली चीज़, दिस पर्सन समवेयर इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन जिसको ज़िंदगी में कोई भी चीज़ मुफ्त की पसंद नहीं है। आपको ये चाहिए, इस चीज़ के लिए हम मेहनत करेंगे और इस चीज़ को हम ले लेंगे, ठीक है। वैराज इनके आसपास इनके अगर सिबलिंग्स है कोई है तो उनकी आदत होगी कि सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कि मुझे ये चीज़ गिफ्ट में मिल जाए, मुझे ऐसे हो जाए, मुझे वैसे हो जाए, कोई मुझे ये ला कर दे दे, कोई मुझे वो ला कर दे दे। कंपेयरिंग दिस पर्सन विद देयर सिबलिंग्स, ये बहुत ज़्यादा अलग इंसान है। इनका ऐसा कहना है कि मैं मेहनत करूँगा या मैं मेहनत करूँगी और मैं अपने उस चीज़ को हासिल करके रहूँगी। इनको बहुत अच्छा लगता है कॉम्पिटिशन्स करना, इनको बहुत अच्छा लगता है यहाँ वहाँ दौड़ना। तो ये पॉसिबल है कि इनको स्पोर्ट्स में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट हो। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि इनको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने में बहुत मज़ा आता है। यू नो दे लाइक टू टेस्ट देयर कि उनको कितना नॉलेज है, उनको कितना चीज़ों में आता है, सारी चीज़ें, वो सब चीज़ें कहीं ना कहीं मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम मोस्ट ऑफ दिस लाइक फॉर मोस्ट ऑफ यू गाइज आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम्स क्लियर की है, ये भी चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रही है। दिस पर्सन इज़ वेरी फैमिली ओरिएंटेड, जिस इंसान को परिवार के अलावा और कुछ नहीं दिखता है वैसे इंसान है एंड यू विल बी रियली हैप्पी टू बी विद दिस पर्सन, यू नो, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ऐसे एनर्जीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आपको भी कहीं ना कहीं फैमिली बहुत ज़्यादा मायने रखती है और इस इंसान का भी पहला मोटिव या पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो इस इंसान को लगती है ना वो ऐसी है कि पहले तो मुझे मेरे परिवार का देखना है, फिर मैं अपना देखूंगा या देखूंगी और फिर मैं दुनिया के बारे में सोचूंगा। इस इंसान के पास ऐसी पावर्स है कहीं ना कहीं, वी हैव गॉट द मैजिशियन, इस इंसान के पास ऐसी पावर्स है कहीं ना कहीं जो अपने आप के लिए भी और किसी के लिए भी कुछ भी अट्रैक्ट कर सकता है। दिस पर्सन इज कम्प्लीटली, जैसे हम कहते हैं ना ब्लेस्ड सोल जो होता है ना, ये वैसे इंसान मुझे यहाँ पर आपके पार्टनर होते हुए दिख रहे हैं। दिस पर्सन हैज़ बिन थ्रू लाइक हार्ट ब्रेक रिसेंट ही मुझे दिख रहा है, कहना कि बहुत ज़्यादा पहले का या पुराना नहीं है। अभी दिस पर्सन विल टेक टाइम एंड हील देमसेल्व्स एंड देन गेट बैक इनटू द लव वाला फील्ड अगेन। उसके बीच में कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत ज़्यादा इंप्रूव करेंगे। दिस वॉज एक्जैक्टली लाइक डेस्टिन्ड फॉर देम, यू नो, जिस इंसान के बारे में ये सोच रहे थे कि जिसके साथ उनकी शादी होनी है, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है ग्रुप 2, ठीक है। तो वो इंसान आपके लिए एक्चुअली था नहीं या फिर इनके लिए एक्चुअली था नहीं, इनके लिए आप लिखे हो और आपके लिए ये लिखे है, ओके। एंड देन वी हैव आल्सो गॉट द स्टार, तो ये बहुत सेलिब्रिटी वाली फीलिंग है। देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा फेमस हो सकते हैं, यू नो, क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, यूट्यूब पर हो सकते हैं, एक यूट्यूबर हो सकते हैं, एक कंटेंट क्रिएटर हो सकते हैं जिनको बहुत सारे लोग जानते हो, जिनकी बहुत ज़्यादा फॉलोइंग हो, ये चीज़ पॉसिबिलिटी है। सेलिब्रिटी एज एन आई एम नॉट रियली टॉकिंग अबाउट द बिग सेलिब्रिटीज़, यू नो, बट हाँ देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि इस इंसान की कहीं ना कहीं नाम बहुत कमाया हुआ है इस इंसान ने।
एक तरफ से इन्हें, जैसे मैंने कहा कि इनको अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में उतरना भी अच्छा लगता है, तो वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स इन्होंने कर रखे हैं, बहुत सारी जगह पर इन्होंने जीत हासिल की है ऑलरेडी। एंड यू नो दिस पर्सन, इनके फादर जो है वो काफ़ी ज़्यादा वेल्दी है। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि इनका फैमिली बिजनेस हो सकता है, बट इन्होंने वो सेम प्रोफेशन फॉलो नहीं किया है। दिस पर्सन मेड श्योर कि कहीं ना कहीं वो कुछ अलग करना चाहते हैं ज़िंदगी में एंड समथिंग डिफरेंट यू नो इन देयर लाइफ, वो चीज़ मुझे कहीं ना कहीं दिख रही है। एट द सेम टाइम जैसे आप वी हैव गॉट 9 ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव गॉट 10 ऑफ कप्स, एंड ये सारे कार्ड्स बताते हैं कहीं ना किसी इंसान को लग्जरीज बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन खुद से कमाई हुई जो मैंने आपको शुरुआत में कहा। इस इंसान का माइंडसेट ऐसा है ना कि मैं दुनिया के हिसाब से नहीं चलूँगा, मैं चाहता हूँ कि दुनिया मेरे हिसाब से चले। तो ट्रेंड सेट करने वाले जो लोग होते हैं ना, ये वैसे वाले हैं। देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि आपके पार्टनर ने कभी ना कभी एक ऐसा समय भी इनकी ज़िंदगी में आया हो जहाँ पर इनको घर की जिम्मेदारी उठानी पड़ी हो। दे हैव बिन थ्रू अ लॉट ऑफ थिंग्स, एंड उसके बाद कहीं ना कि उन्होंने वो जीत हासिल की है, तो उसके वजह से कहना कि उन्हें अहमियत है, यू नो उनको मेहनत क्या होती है वो पता है, वो जानते हैं कि क्या करने के बाद हमें क्या चीज़ें हासिल हो सकती है एंड कैसे हमें ईमानदार रहकर सारी चीज़ें करनी है, ये चीज़ भी वो कहीं ना कहीं जानते हैं बहुत अच्छे से। एट द सेम टाइम ये चीज़ कहीं ना कहीं मुझे उनकी बस बुरी लग रही है यहाँ पर कि इन्हें सभी चीज़ों की जिम्मेदारी अपने सर पर लेना पसंद है। अब ये पसंद है कह लो, या ये बिकॉज दिस इज़ लाइक ये पहले से ये चीज़ें करते आ रहे हैं इसीलिए सभी जगह पर इनको वो जिम्मेदारी लेनी पड़ी, ये एक पॉसिबिलिटी मुझे दिख रही है। दिस पर्सन इज़ लाइक कि अच्छा आपको ये दिक्कत है, चलो मैं सॉल्व करके देता हूँ, अच्छा आपको ये तकलीफ है, अच्छा चलो मैं करके देता हूँ। तो ये वो वाली आदत इस इंसान की है कहीं ना कि ये चीज़ें इन्हें महंगी भी पड़ी है, बट इन्होंने उस चीज़ को जाने नहीं दिया। अब कैसा है ना कि हम किसी का गलत नहीं करते, लेकिन हमें भी एक लिमिट पता होनी चाहिए कि कहाँ पर हमें अपनी अच्छाई को रुकाना है, तो वो लिमिट इन्हें नहीं पता है। उसी के कारण कहीं ना कहीं इनके साथ बहुत बार ऐसी चीज़ें हो जाती है जहाँ पर इनको बहुत सारी गलत चीज़ों को फेस करना पड़ता है। बट नो वरीज, अभी जैसे आप इनकी ज़िंदगी में चले जाओगे, आप इन्हें ये सारी चीज़ें सिखा देना, समझा देना कि ना ज़िंदगी ऐसे जी जाती है, तुम ऐसे नहीं करो, तुम वैसे नहीं करो। इनका जो प्रोफेशन मुझे दिख रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि ये गवर्नमेंट में हो, यू नो ये इंजीनियर होने की भी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। दिस पर्सन कैन बी इनटू बिजनेस, ठीक है, फैमिली बिजनेस नहीं कह रही हूँ, इन्होंने कहीं ना कहीं अपना ही खुद का कुछ अलग बनाया हुआ है। भले ही इनका फैमिली बिजनेस अलग हो सकता है, बट इनके मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है कि जैसे इनके फादर जो है वो कहीं ना कहीं गोल्ड या डायमंड मर्चेंट होने की काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है। तो यू नो गोल्ड में उनका काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, या फिर गोल्ड के रिलेटेड कोई उनका कुछ काम हो सकता है, यू नो वो एक चीज़ मुझे दिख रही है। दिस पर्सन लाइक डजंट वांट टू फॉलो देयर पेरेंट्स का फुटस्टेप्स, तो ये इन्होंने अपना कुछ अलग कर रखा है। आपके जो पार्टनर है इनको फोटोग्राफी में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, ये चीज़ भी मुझे ज़्यादा दिख रही है। जैसे इनको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, इनको फोटोग्राफी में भी इंटरेस्ट होगा। अगर आप कभी इन्हें पूछोगे ना कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या पढ़ाई लिखाई में कैसे किया है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो कहेंगे कि यार बचपन में ना मैं इतना पढ़ता नहीं था, या मैं इतना समझता नहीं था, ये ऐसी चीज़ें कहेंगे। लेकिन क्या ना कि कहेंगे कि वक्त आते आते लाइक वक्त आगे बढ़ता गया और मुझे चीज़ें पता चलने लगी, फिर मुझे पता चला कि मैं तो सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो इनकी ऐसी एनर्जी है कि जहाँ पर इन्होंने अपने आप की जो कैपेबिलिटी है उसको रियलाइज़ किया है, क्योंकि और देयर इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि बचपन में इनको बहुत ज़्यादा बुली किया गया हो कि ना तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम ऐसे ही हो, तुमसे कुछ नहीं होगा। ये बुली जो है इनको पॉसिबली इनके रिश्तेदार या इनके पेरेंट्स की तरफ से किया गया है, तो इसी की वजह से वो चीज़ उन्होंने दिल पे ले ली, और तब से लेकर अभी तक ये हर जगह अपने आप को प्रूव करते आए हैं कि देखो मैं काबिल हूँ, यू नो मुझे कोई गलत नहीं बोल सकता, मैं काबिल हूँ और मैं सारी चीज़ें करता हूँ। तो वो एक वैसी एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है। बट सिमिलरली इसमें गलत कुछ नहीं है, अगर अपने आप को प्रूव करना किसी को पसंद है तो वो उनकी मर्जी होती है, लेकिन हाँ बुली करना बहुत गलत है। इनका हमेशा से ना ऐसा माइंडसेट होगा कि जब भी मेरे बच्चे होंगे ना, मेरे यानी इनके, ओके जब भी इनके बच्चे होंगे तो इनका एक माइंडसेट ऐसा फिक्स रहेगा कि ये अपने बच्चे को कहीं ना कहीं हर कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए कहेंगे। ये कहेंगे कि तुम जीतो या तुम हारो, इससे कोई लेना देना नहीं, बट तुमने पार्टिसिपेट करा और तुमने कुछ बताया और तुमने हिम्मत दिखाई कि ना जो बाकी सभी लोग नहीं कर पाए वो चीज़ मैंने की है, तो उसमें भी हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा खुश होंगे। इनकी ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है। पूजा पाठ ये बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। दिस पर्सन इज़ वेरी रिलीजियस, दिस पर्सन इज़ वेरी स्पिरिचुअल ऑल्सो एट द सेम टाइम। इस इंसान को ना अपनी चीज़ों का सोल्यूशन निकालना बहुत अच्छे से पता है। दूसरों के निकालते हैं सोल्यूशन, तो अपना कैसे नहीं पता होगा, बिल्कुल पता है। एंड इस इंसान की एक आदत है कि समवेयर वो चाहते हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल यू नो स्मूथ चले, लेकिन आज तक इनकी ज़िंदगी में कभी स्मूथली कुछ चला ही नहीं है। हमेशा इनको उथल पुथल से आगे बढ़ना पड़ा, जैसे कि इन्होंने सोचा कुछ हुआ कुछ, लेकिन इन्होंने हमेशा से सिचुएशन को एक्सेप्ट किया है। अब क्या है, सिचुएशन को एक्सेप्ट करना तो मजबूरी थी, लेकिन कभी भी हार नहीं मानी है। मैं आपको एक बात बता दूँ ग्रुप 2, आप इस इंसान को जितना चाहे पटक लो नीचे, लेकिन ये हमेशा ऊपर उठ के आपको बता देंगे कि मेरी जो स्ट्रेंथ है ना वो कम नहीं है, और मैं चाहे जो चाहे वो मैं ज़िंदगी में हासिल कर सकता हूँ। ये इनकी आदत है।
नाउ लेट्स सी। कुछ और मैसेजेस आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर। मुझे जो इनकी डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, रुको सबसे पहले तो मैं कार्ड शफल कर लूँ, क्या हो रहा है आज। हाय रब्बा, ये क्या हो गया। हाँ, एस ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। एक्सट्रीम रोमांटिक इंसान है आपके पार्टनर, एक्सट्रीम रोमांटिक। बात बात पे आपको गले लगना, फिर आपके लिए चीज़ें करना, ये और अच्छा जो मतलब मुझे ना कहीं ये लग रहा है, मतलब ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी इस चीज़ की हो सकती है कि ये इंसान ये सारी चीज़ें करते इसीलिए है क्योंकि इनकी कहीं ना कहीं सेम उम्मीद है। ये चाहते हैं कि मुझे भी वही वाला प्यार मिले, तो ये वैसा वाला प्यार ही आपको दिखाएंगे जो ये एक्चुअली अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं। तो इस चीज़ का एक साइन आप कंसिडर कर सकते हो, इस चीज़ का जो साइन कंसिडर कर सकते हैं, देन यू कैन ऑल्सो गिव देम द सेम लव दैट दे गिव यू। रेसिप्रोकेशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है कोई भी रिश्ते में। द एम्परर, अपने मर्जी के मालिक है ये। द हैंग्ड मैन, बट है ना मुझे ये थोड़े इम्पेशेंट भी नजर आते हैं, ठीक है। इम्पेशेंट हर चीज़ को लेकर नहीं कहूँगी। वी हैव गॉट 3 ऑफ पेंटिकल्स, then we have got death and rebirth. All right, interesting। ये जैसे मैंने आपको कहा ना कि ये मुझे थोड़े से इम्पेशेंट से नज़र आता है, लेकिन इम्पेशेंट मैं कहूँगी कि हर जगह नहीं। इनका जो इम्पेशेंस है कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है, जैसे कि इनके कोई काम अगर इनको कोई अटका है तो इनका कंप्लीट ध्यान उस चीज़ में रहेगा। कि मैं क्या करूँ, मैं ऐसे क्या करूँ कि मेरा वो काम बन जाए। हालांकि उन्हें पता है कि वो काम बन जाएगा, लेकिन उनके अंदर ना वो पेशेंस नहीं होगा टू इवन वेट एंड सी कि ये काम कब बनेगा। उनका ऐसा है कि जल्दी जल्दी हो जाए, बस हो जाए। तो इनके मन का डर इनको बहुत सताता है। एंड समवेयर आई थिंक कि आसपास उतनी चीज़ें होंगी भी नहीं जितना डर इन्हें लगता है कुछ चीज़ों को लेकर ही, बट ये अपना डर कभी शो नहीं करेंगे। दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि बाबा अगर मैंने किसी को अपना डर दिखा दिया, अगर किसी को मैंने अपनी वीकनेस बता देना, तो सामने वाला इंसान मुझसे आगे निकल जाएगा। इस चीज़ का हमेशा से वो ध्यान देते हैं। एट द सेम टाइम क्योंकि सी ऑल्सो वी हैव गॉट बॉटम ऑफ द डेक एज मून। एक चीज़ मुझे यहाँ पर इनकी नज़र आती है कि मून इनको कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल कर देता है सर्टन टाइम फ्रेम्स में। फुल मून न्यू मून को इनकी एनर्जीज आपको बहुत ज़्यादा अजीब दिखेंगी या बहुत ज़्यादा अलग लगेंगी। आपको लगेगा कि अरे इंसान ऐसे क्यों हो रहा है, या तो ये बहुत इरिटेटेड होंगे, या तो ये बहुत खुश होंगे, या तो ये बहुत ऐसे इनको रोने का मन करेगा। रोएंगे नहीं किसी के सामने, आपके सामने रो सकते हैं क्योंकि आपके सामने वो कहीं ना कहीं ओपन अप होना चाहेंगे। सो सी आई विल टेल यू दिस थिंग ग्रुप 2। इस इंसान की एक इच्छा जो मुझे नज़र आ रही है ना वो ऐसी है कि इवन इफ दिस इज जनरल रीडिंग, मैं फिर भी आपको ये बता देती हूँ कि दिस पर्सन वॉन्ट्स समबडी टू बी इन लव विद देम। तो ये चाहते हैं कि अगर ये किसी के साथ शादी करे तो ये ऐसे इंसान के साथ शादी करे जो हमेशा इनसे प्यार करे, इनके जो फ्लॉज है उसको भी एक्सेप्ट करे, ये भी आपके फ्लॉज को एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि उसमें कोई कमियां निकालेंगे या कुछ, लेकिन ये चाहता है कि बस ये ऐसे इंसान से प्यार करे जो इंसान हमेशा इनका बन के रहे। ये चीज़ वो चाहते हैं क्योंकि एक दफ़ा उन्होंने धोखा ले लिया है अपने ज़िंदगी में, तो वो दोबारा वो चीज़ नहीं होने देना चाहते। तो ये पॉसिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा ऐसी है। यहाँ पर आप लोगों की, कुछ लोगों की पॉसिबिलिटी है कि ये अरेंज मैरिज हो, जैसे कि आप लोग अरेंज सेटअप से मिलो लेकिन आपको तुरंत प्यार हो जाए, ये चीज़ मुझे दिख रही है। एट द सेम टाइम दिस पर्सन कैन बी बॉर्न ऑन 2nd ऑफ एनी मंथ, ठीक है। दिस पर्सन कैन बी बॉर्न ऑन 2nd, 11 या 20 या 29, ये कोई इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। एट द सेम टाइम इनकी डेट ऑफ बर्थ और अगर मुझे दिख रही है तो इट कैन बी 3, 4, 13, 31, इट कैन बी 5, इट कैन बी 14, इट कैन बी 23, इट कैन ऑल्सो बी 6, 15 एंड 24। ये कुछ डेट ऑफ बर्थ है जो पॉसिबल दिख रही है। एंड 7 काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे, तो 7 भी इनकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, या तो किसी भी या तो इनका जन्म जुलाई के महीने में हुआ है या समथिंग लाइक दैट, ये चीज़ पॉसिबल है। 7th भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। एंड ये इंसान बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार से चीज़ों को करना चाहते हैं लेकिन बहुत इमोशनल है। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ मेल, मतलब अगर आप लड़की हो और आप अपने हस्बैंड के लिए रीडिंग देख रहे हो, दिस पर्सन, आप जब इनको देखोगे ना तो आपको इनकी आंखों से प्यार होगा। ये इंसान, इस इंसान की आंखें बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारी है। आप कहोगे कि अरे ये इंसान लाइक ये इवन इफ
लाइक ही इज़ अ मैन स्टिल, इसकी आंखें इतनी सुंदर कैसे? आप ये कहोगे क्योंकि हमेशा हमारे यहाँ पता है ऐसे हम कहते हैं ना कि लड़कियों की आंखें बहुत सुंदर होती है, बट नहीं, इस इंसान की आंखें इतनी सुंदर है कि आपका मन करेगा आप हमेशा बस इनकी आंखों को देखती रहे। ये वो चीज़ है, अगर आप ये फीमेल के लिए देख रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको उनके जो फीचर्स है, फेशियल फीचर्स है, वो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेंगे, आपको लगेगा कि अरे नहीं ये बहुत सुंदर है, एंड यू विल ऑलवेज आस्क दिस पर्सन द क्वेश्चन कि आप हमारे प्यार में कैसे पड़े, क्योंकि हमें तो नहीं लगता कि हम आपको डिजर्व करते, लेकिन दिस पर्सन विल ऑलवेज बी लाइक नहीं 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 ऐसा नहीं है, एक आपको वो फील कराना कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, बहुत ज़्यादा आपको सेलिब्रिटी वाली फीलिंग कहीं ना कहीं करा देंगे, ये वो चीज़ मुझे दिख रही है। तो दिस पर्सन विल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक अ स्टार इन देयर लाइफ कि बहुत खूबसूरत सा तारा मेरे ज़िंदगी का है, इसे मैं कहीं दूर नहीं जाने दूंगा या कहीं दूर नहीं जाने दूंगी, एंड आई विल ऑलवेज प्रोटेक्ट यू। तो ये वो वाली एनर्जी आपके लिए मुझे इनकी होते हुए दिख रही है। एट द सेम टाइम एक चीज़ कहूँगी कि बिफोर यू मीट दिस पर्सन यू हैव टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड अभी वो उसमें से कुछ ही ट्रांसफॉर्मेशंस अभी हुई है, लेकिन देयर इज अ लॉट टू कम। ओके, सो आप लोगों की जो शादी का जो टाइम फ्रेम मुझे दिख रहा है ना, इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली कुछ लोगों लाइक हार्डली 2 to 3% पीपल कैन गेट मैरिड दिस डिसम्बर, और रेस्ट ऑफ यू आर अबाउट टू गेट मैरिड आफ्टर 2025 ओनली। मतलब कंप्लीटली 2026 की शुरुआत ले लो, एंड उसके बाद अगेन 2026 की शुरुआत लाइक जान फेब मार्च मई हो सकता है, देन इट इज़ लाइक कम्प्लीटली सितंबर टू दिसंबर के आसपास। यस, उसके बीच का तो मुझे नहीं दिख रहा। नाउ लेट्स सी फ्यू मोर कार्ड्स डियर यूनिवर्स। ये इंसान आपको बहुत कुछ सिखा कर जाएंगे मतलब आपके साथ ही रहने वाले, कहीं जाने तो नहीं वाले। लक इज ऑन योर साइड, ऑब्वियसली वेरी लकी। दिस पर्सन इज गोइंग टू मेक यू फील वेरी लकी, एंड यू विल मेक देम फील वेरी लकी टू हैव ईच अदर। अ फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, आपकी बहुत जल्दी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए दिख रही है ग्रुप 2, तो उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप रेडी हो जाए। एंड वो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद कहीं ना कहीं देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू आर अबाउट टू मीट दिस पर्सन। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव व्हेनेवर यू सी दिस। अगर आप लोगों की जिंदगी में कोई ऐसा इंसान है जो कंप्लीटली इन क्वालिटीज को मैच करता है ना ग्रुप 2, तो आप आई गेट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। कहीं ना कहीं वो चीज़ मुझे दिख रही है, आप खुद ब खुद अप्रोच कर सकते हो, बिकॉज यू डोंट हैव टू वरी, दिस पर्सन इज योर सोलमेट। ये चीज़ याद रखना। लेट्स सी फेरीज आपको क्या मैसेज देना चाहती है। Tree wisdom. The tree dryad will help you navigate through your current situation. A flute can reveal insights and answers through the sound it makes. Okay, so आपको कहीं ना कहीं नेचर में टाइम स्पेंड करना है। एट द सेम टाइम आने वाले ना कुछ दिनों में ना ग्रुप 2 आपको फ्लूट दिख सकती है, ठीक है, या तो आपको फ्लूट सुनाई दे सकती है, एंड द मोमेंट यू सी इट और द मोमेंट यू हियर इट, आपको ये चीज़ का कंफर्मेशन मिल जाएगा कि योर पार्टनर इज़ लाइक वेरी नियर टू यू, मतलब बस आने ही वाला है आपकी ज़िंदगी में, ये वो वाला टाइम आपके लिए होगा। बट आपको कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि बहुत जल्दी, बस इस मैसेज को याद रखना कि आपको फ्लूट सुनाई दे या दिखाई दे, दैट इज़ गोइंग टू बी योर कंफर्मेशन। प्रेशियस टाइम, the fairy of time wants you to experience every moment fully and to make the most of your precious time. Be mindful not to waste others' time either. So, group 2, एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, आप लोगों की जो एनर्जीज मुझे यहाँ पे दिख रही है ना, इट्स मोर ऑफ कि आपको जल्दबाजी है कि बस मुझे मेरा पार्टनर मिल जाए, उसके पहले मैं सारे काम उसके पहले के जो सारे काम है आप उनको इग्नोर कर रहे हो। अगर आप ऐसे करोगे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें पूरी कैसे होंगी, जल्दबाजी नहीं कर सकते हम इस चीज़ में। डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है कि आपके हस्बैंड आपकी ज़िंदगी में, आपकी वाइफ आपकी ज़िंदगी में कब आएंगे। लेकिन समवेयर अगर आप इनको लेकर ऐसे पॉसेसिव हो जाओ कि नहीं नहीं बस मैं उसी का इंतज़ार करूँगी या करूँगा एंड मैं और कोई काम नहीं करूँगा, तो वो चीज़ें और डिले हो जाएंगी। तो किसी और का वक्त बर्बाद नहीं करना है, दिए हुए काम समय पर समाप्त करने हैं, एंड सारी चीज़ों को बिल्कुल टाइम टू टाइम करना है। जितना ज़्यादा डिसिप्लिन यहाँ पे शो करोगे ना, उतना ज़्यादा जल्दी आपके पार्टनर आपकी ज़िंदगी में आ जाएंगे। ओके, आपके इन लॉज के साथ है ना, शुरुआत में आपकी बनती हुई मुझे नहीं दिख रही है, वेरी शुरुआत में, लेकिन धीरे धीरे आप टाइम के साथ इस आपके इन लॉज के साथ आप कहीं ना कहीं थोड़ा डील करना शुरू कर दोगे, एंड देन यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो देम कि आपको ऐसा लगे कि अरे पहले मैंने इनको गलत जज कर लिया था, लेकिन अभी वो एक्चुअली वैसे नहीं थे, तो वो चीज़ मुझे आपके लिए दिख रही है। अदरवाइज आपके इन लॉज वाला सीन कम्प्लीटली सॉर्टेड है, मुझे वहाँ पर कोई ज़्यादा तकलीफ आपको होते हुए नहीं दिख रही। जो शादी वाला डे इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी मेमोरेबल डे फॉर यू एंड योर पार्टनर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा खुश उस दिन होने वाले हो, जितने ज़्यादा खुश आप हमेशा से सोच कर होते थे ना कि मुझे ऐसी शादी करनी है, बिल्कुल वैसे ही वाली शादी आपकी हो रही है। मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एब एंड फ्लो ऑफ लाइफ। इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशंस एंड रीअश्योर यू दैट पीस ऑफ माइंड इज पॉसिबल।
मून की एनर्जीज़ के साथ अलाइन हो जाओ। ग्रुप 2 आपकी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंजेस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, तो इसमें अपने आप को स्टेबल ज़रूर रखना। कई बार भी ऐसे नहीं करना है कि यार ये क्या हो गया, वो क्या हो गया। कहीं पे कुछ डिस्ट्रॉय होता भी है ना, तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि कुछ नए की शुरुआत होने वाली है। तो यू जस्ट हैव टू मेक श्योर टू अंडरस्टैंड दैट थिंग। ओके, सो आई रियली होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो ग्रुप 2। एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे एक्चुअली ये लिख कर बताइए कि आपकी क्या क्वालिटीज़ आप देख रहे हो अपने पार्टनर के लिए। ओके, एंड ऑल्सो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर लव्ड वंस, कमेंट ऑन द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर दिखाई दे रहा होगा, आप वहाँ पर मुझे मैसेज कर सकते हो। अबाउट दिस फ्यूचर स्पाउस वाला थिंग भी अगर आपको कुछ जानना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप 2। आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर ईच वन ऑफ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं उम्मीद करती हूँ बहुत जल्दी आपको आपका पार्टनर मिले एंड बहुत जल्दी आपकी शादी हो जाए। मुझे ज़ोडिएक साइंस से मैं आपको बताना भूल ही गई। मुझे यहाँ पर जो ज़ोडिएक साइंस आपके पार्टनर के लिए दिख रही है, इट्स मोर ऑफ वर्गो, लियो, कैप्रिकॉन, देयर इज ऑल्सो कैंसर, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस। ये सन मून राइजिंग हो सकती है। एंड अगर आपको इनिशियल्स चाहिए तो इनिशियल्स मैं कमेंट सेक्शन में आपको बता दूंगी। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप 2। सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिलीज। बाय बाय।